गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जवास लिटिल वर्ल्ड। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं बेड से फ्लोर पे कैसे जाती हूँ और फ्लोर से बेड पे कैसे आती हूँ। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरे जो यूट्यूब फैमिली हो, मेरे फ्रेंड्स, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी नए आए हो, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे या मेरे वीडियो देख रहे हो, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी लाइफ स्टाइल बोलो, मेरी लाइफ जैसी है, मेरी रियल लाइफ, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपको अगर अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और हमारे यहाँ पे ना सडनली इतनी ठंड बढ़ गई, जैसे लास्ट किसी ब्लॉग में मैं बोली थी कि हमारे यहाँ पे ठंड गायब हो चुका, बट लास्ट एकदम सडनली इतनी ठंड गिर रही है। तो और शायद मेरे रूम पे जैसे कि बेसिन है, नल है, पानी में हाथ धोती हूँ सब कुछ, और मेरे रूम के उस साइड ना नल आता है हमारा, मतलब नल है, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड उसको आई थिंक टाका बोलते हैं या कुछ, मुझे नहीं पता। तो वो पानी भरता है शायद इसकी वजह से भी। और मेरे रूम के उस साइड पूरा वॉल है, मीन्स मेरे रूम के चारों तरफ कहीं से धूप नहीं लगती, ना उस साइड ना इस साइड, धूप लगती ही नहीं। तो शायद इसलिए मेरा रूम बहुत ठंड लगता है, ठंडी में खासकर। और गर्मियों में मेरा रूम सबसे बेस्ट है, क्योंकि बहुत एकदम लगता है कि एसी ऑन किए हो, एकदम ठंडा लगता है और कूलर से ही हो जाता है। तो बट ठंड में मेरे रूम पे रहना बहुत पॉसिबल नहीं है। और जैसे कि भैया लोग अभी घर पे नहीं रहते हैं, तो मैं मेरे सेकंड भैया के रूम पे रहती हूँ जब बहुत ठंड गिरता है, क्योंकि उस रूम पे और मम्मी पापा के रूम पे ना उस साइड से धूप आती है, तो आई थिंक वॉल गर्म पे होता है, तो इतनी ठंड नहीं लगती जितनी कि मेरे रूम पे लगती है। तो और वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप पे कुछ शेयर कर रही हूँ अपनी लाइफ के बारे में, थोड़ा सा छोटा सा। मुझे किसी ने कमेंट किए थे तो उनको मैंने रिप्लाई कर भी दी थी, तो सोचिए इस वीडियो पे भी थोड़ा सा बोल दूँ। मुझे कमेंट किए थे कि आप एक्सप्लेन करके बताओ कि आप यहाँ से वहाँ कैसे जाते हो फ्लोर पे। तो सच बोलूँ फ्रेंड्स, मेरी फैमिली जो बड़े हैं, अंकल आंटी, सबको, सिर्फ फ्रेंड्स तो नहीं बोल सकती, अंकल आंटी है मेरे मम्मी पापा की तरह, तो मैं उनका अंकल आंटी बोल रही हूँ। जो भी देख रहे हो, मुझसे छोटे हो तो भाई बहन, बड़े होंगे तो भैया दीदी भाभी, मेरे फ्रेंड्स, सबको बोल रही हूँ। तो मैं फ्लोर से सड़क के मतलब खड़ी तो नहीं हो सकती, मैं सड़क के वहाँ से वहाँ कभी नहीं गई, सिर्फ एक बार गई थी। जैसे कि मैं मंडे को पूजा देती हूँ, और तब मेरे यहाँ पे ना दोनों नेफ्यू यही रहते थे, आयुष और आदि और आयुष, मेरे दोनों बड़े भैया के दोनों बड़े बेटे यहीं पे पढ़ते थे, स्टडी यही करते थे। तो मंडे को उनका स्कूल हॉलीडे था, तो मैं मंडे को पूजा दी और मम्मी बिठा दी थी मुझे। और क्या कहते हैं, तो मम्मी अभी किचन में कुछ काम था, मम्मी गई, मतलब पूजा देना हो गया, तो मम्मी में से मुझे रूम पे लेके आएंगी फ्लोर से। मम्मी पापा, मेरे भैया भाभी, मेरे दोनों भाभी, मेरे हस्बैंड, सब हेल्प करते हैं मुझे। मतलब यहाँ से कहीं भी जाना है, बाथरूम बोलो, रूम बोलो, किचन बोलो, हॉल, बाहर, बाइक पे भी, अभी तो मेरे भैया भाभी लोग यहाँ पे नहीं रहते, तो सब गोद में मुझे लेके जाते हैं, इसलिए मैं फ्लोर पे कभी सरक के नहीं जाती। तो मम्मी बोली हाँ मैं आ रही हूँ जब पूजा देना हो गया। तो मम्मी आने को थोड़ा कुछ कर रही थी काम किचन में, तो मैं आदि आयुष को बोली कि चलो मैं ना मेरे रूम पे जाती हूँ। मुझे नहीं लगा कि मम्मी को इतना मतलब बुरा लगेगा, तो मैं जैसे आ रही थी सरक के, और आदि आयुष फर्स्ट टाइम देख रहे थे कि मैं हॉल रूम से अकेली मेरे रूम पे आ रही हूँ। उन लोग बहुत खुश हो गए कि उसकी पीसी माँ खुद से आई है। और जब मैं आ रही थी उन लोग इतना हंस रहे थे और बोल रहे थे पीसी माँ आओ आओ, मतलब इतने हैप्पी हो रहे थे। और उनको नहीं पता, तब वो छोटे थे, कि उनकी बुआ चल नहीं सकती। तो जब मैं रूम पे आ गई, बट आ तो गई, अब मैं फ्लोर से बेड पे नहीं चढ़ सकती। तो मम्मी जैसे हॉल रूम पे गई, हमारा मंदिर हॉल रूम पे है, बोले मम्मी बोली आदि आज तुम्हारा पीछे माँ बताए, तो उन लोग इतना हंसे, बोले रूम में आके देखो, मतलब बंगाली में बोले। तो जैसे मम्मी देखी कि मैं आके नीचे ही बैठी हूँ, तो मम्मी को बहुत बुरा लगा। मम्मी मतलब इतना मतलब सैड होके बोली, मतलब सोच सकते हो कि बस रो ही नहीं थी, मतलब इतना वो ऐसा बोले तू एरम कोरिश ना,
मीन्स एकदम रोती हुई आवाज़ में बोली, क्योंकि मम्मी मुझे हमेशा चलते हुए देखे, मम्मी पापा भैया सब इस तरह से कभी नहीं देखे, और मम्मी ने देखी भी नहीं थी कि मैं कैसी आई, मतलब सरक सरक के आई। तो मैं सरक के भी जा सकती हूँ, तो मम्मी ने, मैं जानती हूँ मेरे मम्मी पापा मुझे उससे नहीं देख सकते, क्योंकि मैं अच्छी थी, चलती थी, तो इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। मेरे जो जिन्होंने मुझे कमेंट किए थे, तो कहानी ये है। तो मैं उतर सकती हूँ, मुझे किस तरह से मैं आगे दिखाऊंगी, बट मैं ना चढ़ नहीं सकती हूँ। तो ये है बात, और क्या बोलूँ। तो चलो वीडियो आगे देखते हैं। अभी मैं उसे खिलाऊंगी और थोड़ा खेलूंगी, और मैं नीचे बैठती हूँ ना, जहाँ भी जाती हूँ मेरी बेटी भी बहुत खुश हो जाती है। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। और अब यहाँ देख रहे हो कि मैं किसे देख के हंस रही हूँ। तो मम्मी यहाँ सोफे पे बैठी थी, बट जो मैंने ये मोबाइल रखी हो शूट करने के लिए, तो मतलब मम्मी के पैर से मैं पूरी क्लियर नहीं, मतलब मैं आधा छुप जा रही थी। तो मम्मी बोली मम्मी आप बेड पे बैठ जाओ। तो वहाँ पे मम्मी के साथ सना भी बैठी है, तो वो चुपचाप देख रही थी और बात कर रही थी। तो देखो मैं पहले उतरने से पहले ना ऐसे 2 तकिया रख देती हूँ, ताकि ज़्यादा नीचे तक मुझे ऐसा जाना ना पड़े। और जैसे मैं बैठी ना, तो तकिया थोड़ा मतलब अप डाउन हो गया था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा गिर जा रही थी, गिर नहीं गई थी, गिर जा रही थी। तो इस तरह से मैं बेड से फ्लोर पे या सोफे से फ्लोर पे मैं उतर सकती हूँ, बट ना मैं चढ़ नहीं सकती। तो बस यही प्रॉब्लम है। और इतने देर तक मम्मी सना को पकड़ के रखी थी, मतलब वो मेरे पास आने के लिए। तो जैसे मैं बोली मम्मी उसे छोड़ दो, तो देखो आने के लिए कितना खुश हो गई। और वो मुझे देख के, मतलब वो क्या करेंगी, वो खुद ही इतना एक्साइटेड हो जाती है, जैसे कि मतलब वो मुझे ऐसा बहुत, आई थिंक उसे ना समझ में आ गया होगा कि उसकी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं हमेशा उसको बाहर लेके कभी नहीं जाती, मतलब उसे गोद में लेके नहीं घूम सकती। तो जब भी मम्मी पापा कोई भी गोद में लेते हैं बाहर जाने के लिए, मेरे रूम से भी बाहर गए तो वो बाय देती है। तो ऐसा लगता है बहुत कुछ समझती है। और वो देखो बहुत खुश है, एक बार मेरे गोद में आ रही है, एक बार नीचे जा रही, फ़ोन को देख रही, कैमरा को। और उससे मैं थोड़ा बात कर रही थी, तो आप भी थोड़ा सुनो। नमो नमो करो, नमो 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 नमो। Where is your head, Sana? Yeah, show. Sana, where is your head? Where is your head? Yes. Show your tongue. Where is your ear? Ear. Eyes na. Ear. Which are the eyes? Where is your ear? Ear. तो बहुत देर तक मेरी बेटी के साथ खेली, और उसके बाद उसे खिलाई भी थी। तो वो मैं यहाँ पे आप सबसे शेयर नहीं कर रही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और अभी सनाना सब कुछ नहीं, मतलब 2-3 वर्ड जैसे सीख चुकी है, हेड, ईयर, आई, टंग, वन दिखाओ। तो थोड़ा बहुत सब कुछ वो सीख रही है, और उससे पूछे तो बहुत खुश हो जाती है। ऐसा लगता है कि हाँ उसने क्लास में आई थिंक वो फर्स्ट आई है। और एक बार पूछे थे वो वीडियो कॉल पे भी, जैसे कि मेरी मामी है, तो बोले तो और अच्छे से और दिखाती है, और ऐसा करती है जैसे आप नहीं देखोगे, वो ज़बरदस्ती दिखाएंगी, देखो मैं ये सीखी हूँ। तो किसी ने सच कहा, यह देखो यहाँ मैं उसे मार रही थी तो हंस रही थी। उसे पता है कि उसकी मम्मा उससे मजाक कर रही है, खेल रही है, और वो बहुत खुश होती है। मैं हॉल रूम पे भी जाती हूँ, नीचे बैठती हूँ, जैसे कि आज मेरे रूम पे बैठी हूँ। वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादातर मुझे बेड पे ही हम दोनों खेलते हैं ज़्यादातर, नहीं तो मेरे व्हीलचेयर पे आप देखे जब बैठती हूँ। तो उसके बाद देखो सना के साथ खेल के उसको खाना खिलाने के बाद पापा मुझे मतलब बेड पे बिठाए, बट क्या कहते हैं, एकदम फ्लोर से ना उठाना थोड़ा तकलीफ़ होता है सबको। तो इसलिए मैं 2 तकिए के ऊपर में बैठी, ताकि पापा को थोड़ा इजी हो। और इस तरह से मुझे फ्लोर से बेड पे उठा के देना पड़ता है। मम्मी पापा भैया भाभी मेरे हस्बैंड सबके हेल्प से मैं इस तरह से आती हूँ।
तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर की कि मैं बेड से फ्लोर पे कैसे जाती हूँ और फ्लोर से बेड पे कैसे आती हूँ। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।